नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया। चुनाव आयोग से उन्होंने ईवीएम की पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही है। उनके इस बयान को लेकर के सत्ता पक्ष जो है वो राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। और अगर हम बात केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर यही कह दिया कि अगर उन्हें वाकई में लगता है कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है तब तो उस हिसाब से कांग्रेस के जो 99 सांसद हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस को गुजारिश करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि वो दोबारा चुनाव करवाए। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा पोस्ट लिखा क्या है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जब कब्जा हो जाता है तो चुनावी प्रक्रियाओं में ही एकमात्र सुरक्षा निहित होती है। ये चुनावी प्रक्रिया जनता के लिए पारदर्शी होती है। वर्तमान में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है। या तो चुनाव आयोग ईवीएम और चुनावी प्रक्रियाओं की पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करे या उन्हें खत्म करे। अब जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से यह सवाल उठाया गया है, आपको याद दिला दे कि ठीक कल भी राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया था, ईवीएम को ब्लैक बॉक्स करार दिया था और एक मिड डे अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी कि कैसे ईवीएम को ओटीपी के जरिए हैक किया जा सकता है। इस खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाया था, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया और बाकायदा यह सुनिश्चित किया इन आरोपों को खारिज करते हुए कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ईवीएम को किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर सकते और ओटीपी की तो बिल्कुल भी जरूरत ईवीएम को नहीं होती है। बता दें, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम पर एक बार फिर से घमासान जिस तरीके से शुरू हुआ है उसको लेकर के राहुल गांधी को करारा जवाब भी दिया गया है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने यह कहा कि ईवीएम पर भरोसा नहीं तो विपक्ष के 99 एमपी इस्तीफा दे दें और चुनाव आयोग से चुनाव कराने की सिफारिश कर दे। सुनिए रामनाथ ठाकुर का ये बयान। उनका काम है आरोप लगाना, उसी से तो 99 सीट जीते हैं ना, उसी से तो 99 सीट जीते हैं। अगर उनको विश्वास नहीं है तो इस्तीफा कर दें 99 आदमी। चुनाव अधिकारी ने कहा कि ईवीएम हैकिंग आरोप को खारिज किया। हाँ, सही किया। एलन मास्क भी वो भी सवाल पहले खड़े किए, उसके बावजूद भी लोग आपको बता दिया ना कि अगर उस पर उनका विश्वास नहीं है तो 99 एमपी इस्तीफा कर दें और चुनाव आयोग से निवेदन करें कि अब हमारा चुनाव कराया जाए। नहीं, बात अगर हम बीजेपी नेता सीटी रवि की करें तो उन्होंने भी इस पूरे मामले में राहुल गांधी को जमकर घेरा है। सुनिए सीटी रवि क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है उनका देश में ऐसा कर सकता है, अमेरिका में। भारत में अमेरिका के जैसे अपना चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं है। भारत में स्पष्टता है, पारदर्शिता है, प्रामाणिकता भी है। बहुत लोग चैलेंज किया, सफल नहीं हुआ, साबित नहीं किया। कारण अपना ईवीएम में नेटवर्क नहीं रहता है, ब्लूटूथ नहीं रहता है, केवल वीवीपैट के कनेक्ट होता है। उसके बिना बाहर का नेटवर्क नहीं है तो कैसा कनेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इलान मस्क को मुझे लगता है भारत में कैसा होता है इलेक्शन उसको मालूम नहीं। इलेक्शन कमीशन उनको सवाल किया है, चैलेंज किया है। आप यहां आकर के साबित कर लो, प्रूव कर लो। इस बार चुनाव में केरल में ज्यादा सीट इंडिया अलायंस जीता है। तमिलनाडु में पूरा 100% जीत हासिल किया है इंडिया अलायंस। कर्नाटक में पिछले चुनाव में 1 सीट जीत रहा, इस बार 9 सीट जीता है इंडिया अलायंस। देश में इंडिया अलायंस 232 सीट जीता है। यूपी में समाजवादी पार्टी ऐसा सीट 36 सीट जीत सकता है, ऐसा चुनाव के पहले कोई नहीं बताया। हम आप
वो कांग्रेस के जैसे आरोप नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी भी उसके ऊपर प्रश्न उठाए हैं। हाँ, राहुल गांधी भी रायबरेली में जीता है, उनका ईवीएम ठीक है क्या? उन्हें कहां हारा, वहां उनका पार्टी हारा, वहां ईवीएम ठीक नहीं है। राजस्थान में ठीक है, यूपी में ठीक है, केरल में ठीक है, कहां उन्हें हारा वहां ठीक नहीं है, ऐसा बता सकता है क्या? पागल लोग बता सकता है। कौन पागल है वो लोग बता सकता है। उनका बुद्धि सही है, उन्हें ऐसा नहीं बता दूंगा। मुझे आई तो प्रूव करना, कोर्ट में सब लोगों को पेनाल्टी लगाया है, वो झूठा आरोप है। इसके अलावा बात करें हम जेडीयू नेता केसी त्यागी की, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा कि कल चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए गए जवाब के बाद ईवीएम पर बहस खत्म हो जानी चाहिए। चुनाव आयोग के तुरंत बाद किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन एलन मस्क के एक पोस्ट के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। सुनिए केसी त्यागी क्या कह रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल सभी प्रश्नों पर मिले जवाबों के बाद ये बहस समाप्त हो जानी चाहिए। चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता ने इस पर प्रश्न नहीं उठाए थे। एलन मस्क के वक्तव्य के बाद ये राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई। इसी के साथ ही बात अगर हम बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की करें, तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि अगर ये इसी तरीके से सवाल उठाते रहेंगे, बेबुनियादी मुद्दा उठाते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके जो 99 सीटें आई हैं अगले बार वो भी नहीं आएंगी। उन्होंने तो सीधे तौर पर गांधी सरनेम को लेकर के टारगेट किया। उनका कहना है कि भले ही गांधी सरनेम जो है इनके पिता और इनके द्वारा अपनाया गया, गांधी जी की जो आचरण है, उनका जो चित्रण है, उन्हें राहुल गांधी नहीं अपना पाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन चीजों को अपनाया है जिसकी वजह से 10 सालों तक एनडीए की सरकार देश में थी और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है। सुनिए बाल मुकुंद आचार्य का ये बयान। एनडीए की सरकार पहले भी थी, लगातार पिछले 2014 से एनडीए की ही सरकार रही है, इसलिए राहुल बाबा कि इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। अगर ईवीएम मशीन में प्रॉब्लम्स है तो फिर आपकी जो स्थितियां बन गई थी सीटों की पिछले चुनाव में, अब के थोड़ा बहुत अनुपात ऊपर नीचे कैसे हो गया, और आपके मित्रों की भी। हम लोग नियम कायदे और ईमानदारी पे चलने वाले लोग हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र धर्म, राष्ट्र की सेवा, मातृभूमि की सेवा और 142 करोड़ को अपना परिवार मानकर, सेवा धर्म मानकर और राष्ट्र धर्म पर चलने वाले लोग हैं। हम इस प्रकार की बातों पर न ध्यान देते न विश्वास करते। अब राहुल गांधी जी के पास में और कोई काम तो रहा नहीं, और उनका चुनाव समय में उनका आगमन होता है, चुनाव के तत्पश्चात उनका घूमने का, भ्रमण का प्रोग्राम भी तय होता है। वो इटली जावें, नानी के जावें या और कोई कहीं। ननिहाल के नाम को लेकर, ननिहाल भी कहें तो गोद का, लेकिन उन्होंने अपने बाबा दादा का भी स्मरण करना चाहिए और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ खाली गांधी बोलने से गांधी का स्वभाव उनमें आया नहीं है। गांधी जी की एक बात को भी वो धारण कर लेते। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के तत्पश्चात गांधी जी के सभी बातों को स्मरण करते हुए स्वच्छता को भी आगे लाए और उनके हे राम को भी स्मरण करते हुए राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और आराध्य प्रभु राम पुनः राम राज्य के रूप में स्थापित हुए। लेकिन इन लोगों ने एक बात भी उनकी नहीं मानी। उनकी एक बात जरूर इन्होंने मानी कि गांधी जी की इच्छा थी कि उन्होंने जो कांग्रेस, जो विदेशी एक संस्था थी, उस संस्था को समापन के लिए उन्होंने निवेदन किया था। वो इन्होंने गांधी परिवार जो अपने आप को बोलकर हैं, राहुल और उनके पापा मम्मी और उनकी दादी इत्यादि ने वो काम नहीं किया, वो कहना नहीं माना जवाहर जी ने, और आज उस काम को राहुल जी करने को तैयार हैं। और उसी का नतीजा है कि धीरे 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 वो अब सिमट कर रह गए हैं
और आज स्थिति उनकी क्या है वो आप हम सबको पता है। ये आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों कि भारतीय जनता पार्टी हो और हमारे विचार परिवार उससे संबंधित सबका एक ही लक्ष्य है और एक ही संकल्प है। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा परिवार का सदस्य है और उन सब की सेवा करना हमारा धर्म और हमारा कर्म बनता है और उसी काम को हम सब लोग करते आ रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 15 जून को सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि यह खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। आपको बता दें, हालांकि उन्होंने ये बात अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कही थी, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव और विपक्ष के कई नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एलन मस्क ने जो सवाल उठाया है वो अमेरिका के चुनावी प्रक्रिया को लेकर के उठाया है, लेकिन हमारे देश में जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने इसे भारत के लोकतंत्र से जोड़ दिया और भारत के ईवीएम को लेकर के सवाल उठाना शुरू कर दिया। बता दें, जिस तरीके से यह सवाल उठाया गया था तो मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने मिड डे अखबार की रिपोर्ट को झूठी खबर बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा कि पब्लिकेशन को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि स्टैंड अलोन सिस्टम है ईवीएम, इसे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता और इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। हालांकि अखबार ने इसको लेकर के माफी मांगी है और इसी के साथ ही जिस तरीके से अखबार ने फ्रंट पेज पर भ्रामक खबर फैलाई थी, लेकिन अगर हम स्पष्टीकरण की बात करें, क्लैरिफिकेशन की बात करें तो मात्र 2-3 लाइनों में ये क्लैरिफिकेशन मिड डे अखबार की ओर से दिया गया है, जो कि न्यूज़पेपर के कोने में छापा गया है। इसको लेकर के भी मिड डे की काफी ज्यादा आलोचना हुई है और कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि इस अखबार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मीडिया ग्रुप इस तरीके की अफवाह फैलाते हैं, बिना जांचे इन तथ्यों को लोगों तक पहुंचाते हैं और इतना ही नहीं, जो नेता भी इन खबरों को बिना जांचे परखे आगे सर्कुलेट करते हैं, इन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, इसी साल अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके अलावा कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े लोग ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।